तो छांगुर बाबा की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल छांगुर से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की कुंडली समय खंगाली जा रही है। छांगुर की विदेश फंडिंग और छांगुर का पूरे के पूरे सिंडिकेट का अब पर्दाफाश होता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने छांगुर की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। छांगुर धर्मांतरण और अरबों की लूट। धर्म बदलो, नौकरी पाओ। बाबा का नेटवर्क मुंबई टू दुबई। खुल रहे राज, अब होगा बंटाधार। सीएम योगी का स्पष्ट संदेश। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। छांगुर के रेट लिस्ट का पर्दाफाश। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोगों को फंसाकर, उनका धर्म बदलवाकर बेशुमार दौलत इकट्ठा करने वाले बाबा छांगुर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। बाबा के नेटवर्क में शामिल हर एक उस व्यक्ति की जांच की जा रही है जो बाबा के साथ मिलकर धर्मांतरण के जरिए समाज में जहर फैला रहे थे और धर्मांतरण के गंदे खेल के जरिए अपनी जेबें भर रहे थे। सीएम योगी सख्त, छांगुर की खैर नहीं। छांगुर बाबा के मामले पर सीएम योगी की सीधी नजर है। सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि छांगुर और उसके गिरोह के सदस्यों को ऐसी सजा दी जाएगी जो अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करेगी। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। छांगुर की रेट लिस्ट बेनकाब। छांगुर ने धर्मांतरण के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। छांगुर ने एक रेट लिस्ट तैयार कर रखी थी जिसके आधार पर धर्मांतरण कराए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे थे। इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं तो देश से उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेश से आ रहा था धड़ाधड़ पैसा। छांगुर ने धर्मांतरण के जरिए जो अवैध संपत्ति बनाई थी उस पर बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन हो चुका है। बाकी छांगुर के खातों को भी खंगाला जा रहा है। खबर है कि छांगुर का नेटवर्क मुंबई से दुबई तक फैला हुआ था। छांगुर जिन लोगों को शिकार बनाता था उन्हें दूसरे देशों में शिफ्ट करने या फिर वहां नौकरी दिलाने का झांसा देता था। सीएम योगी ने कहा कि छांगुर को विदेश से फंडिंग मिल रही थी। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है।
और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। छांगुर अब मांगेगा रहम की भीख। सीएम योगी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। वो आजमगढ़ में कार्यक्रम में छांगुर और छांगुर के नेटवर्क में शामिल लोगों को जल्लाद तक कह चुके हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है कि छांगुर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि कोई भी अपराधी भविष्य में ऐसा करना तो दूर, धर्मांतरण का धंधा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जैसे जैसे छांगुर के केस की जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर के नेटवर्क के राज खुलते जा रहे हैं और छांगुर के नेक्सस में शामिल लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। छांगुर की काली करतूतों से पर्दा उठता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आने वाले वक्त में छांगुर एंड कंपनी पर बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो छांगुर बाबा का गेम ओवर हो चुका है। धर्मांतरण के जरिए अरबों रुपए की कमाई करने वाले छांगुर की हर एक साजिश बेनकाब है और छांगुर की कहानी के हर एक चैप्टर में छुपे कोड वर्ड डिकोड किए जा रहे हैं। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर अपने सिंडिकेट को कोड वर्ड के जरिए ऑपरेट करता था। वो अपने गिरोह के सदस्यों को कोड वर्ड में कमांड देता था और एक तय सिस्टम के तहत छांगुर के नेटवर्क के सदस्य उसकी कमांड को एग्जीक्यूट करते थे। क्या है ये कोड वर्ड और क्या है उनका मतलब, ये भी समझाते हैं। छांगुर का कोड वर्ड और धर्मांतरण का खेल। टूट रहा है बाबा का तिलिस्म। कोड वर्ड में छिपी बड़ी साजिश बेनकाब। छांगुर बाबा हुआ डिकोड। बलरामपुर में रहकर धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा बेनकाब हो रहा है और हर एक गुजरते दिन के साथ बाबा के सिंडिकेट की पोल खुलती जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है और छांगुर के कोड वर्ड डिकोड हो गए हैं। कोड वर्ड और छांगुर की बातचीत। छांगुर बाबा अपने नेटवर्क, अपने धर्मांतरण के खेल को कोडवर्ड के जरिए चलाता था। छांगुर अपने गिरोह के सदस्यों से कोडवर्ड में बातचीत करता था और उन्हें कोडवर्ड के जरिए ही कमांड दिया करता था। छांगुर का कोडवर्ड प्रोजेक्ट। जिन लड़कियों या फिर महिलाओं को छांगुर और उसके साथी धर्मांतरण के लिए टारगेट करते थे, उन्हें वो प्रोजेक्ट कहते थे। छांगुर का कोड वर्ड मिट्टी पलटना। छांगुर बाबा और इसके गिरोह के सदस्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को कोड में मिट्टी पलटना कहते थे, जिसका मतलब था किसी का धर्म बदलवाना। छांगुर का कोड वर्ड काजल करना। छांगुर के गैंग में मानसिक रूप से प्रभावित करने या ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था। छांगुर का कोड वर्ड दीदार। छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बाबा से मिलवाना चाहते थे तो इसके लिए भी एक स्पेशल कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। बाबा से मिलवाने की प्रक्रिया को छांगुर ने दीदार का नाम दिया था। छांगुर किसे बनाता था निशाना? छांगुर के नेटवर्क में शामिल हर एक व्यक्ति को खास जिम्मेदारी दी गई थी। बाबा अपने शिकार चुनता था।
छांगुर का पूरा नेटवर्क बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह के पास से संचालित होता था, जहां वो धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था। इन सभाओं में भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल होते थे। छांगुर खासकर हिंदुओं, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाता था। छांगुर देता था बड़ा लालच। छांगुर शिजराए तैयबा नामक किताब के जरिए इस्लाम को बढ़ावा देता था और लोगों को धर्मांतरण के एवज में आर्थिक प्रलोभन, मुफ्त शिक्षा, विदेश में नौकरी का ऑफर देता था। वो लोगों को नेपाल और खाड़ी देशों में सेटल करने का लालच भी देता था। एटीएस की जांच, बड़ा खुलासा। छांगुर धर्मांतरण की आड़ में लगातार पैसे छाप रहा था। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर ने 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हासिल की थी। छांगुर और उसके करीबी लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में 30 से 40 करोड़ रुपए जमा थे। ईडी खंगाल रही बाबा की कुंडली। छांगुर अब ईडी के रडार पर है। ईडी छांगुर की संपत्ति और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। आने वाले वक्त में छांगुर को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। छांगुर के विदेशी नेटवर्क को लेकर भी जांच तेज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि छांगुर की गतिविधि सिर्फ समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी है। ऐसे में उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने और कोई भी व्यक्ति फिर कभी ऐसा गुनाह करने के बारे में न सोचे। इसी कड़ी में बलरामपुर में छांगुर के अवैध रूप से निर्मित आलीशान कोठी, कॉलेज और अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 5 जुलाई 2025 को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और दोनों के खिलाफ कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में 40 से अधिक लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ, जिसमें ज्यादातर हिंदू महिलाएं थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो छांगुर का छिपा हुआ जो साम्राज्य है वो अब एक्सपोज हो रहा है। उसकी काली कमाई का बही खाता सामने आ गया, खुल चुका है उसका एक एक राज। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश एटीएस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जुर्म के हर एक कोडवर्ड की कलई खुल रही है। लेकिन यकीन मानिए, जितनी हकीकत सामने आई है उतने ही राज खुलने अभी भी बाकी हैं। छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट। करोड़ों की विदेशी फंडिंग। प्रॉपर्टी का खुलासा। बैंक खातों में सबूत, करोड़ों हुए ट्रांसफर। धर्मांतरण वाला नेटवर्क, साजिश के कोडवर्ड। जबरन धर्म बदलवाने के आरोपी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस जैसे जैसे जांच कर रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। जांच में सामने आया कि अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा को विदेशों से 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। 3 साल में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली। 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिला। 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंकों के जरिए किया गया। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए 4 संस्थाएं बनाई थीं। आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन सेंटर। नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में अकेले 5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग दर्ज हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 महीने यानी 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 में नीतू के एक अकाउंट में 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए विदेशी स्रोतों से ट्रांसफर हुए। इसी अवधि में 13 करोड़ 58 लाख रुपए निकाले भी गए। नसरीन का बही खाता, बड़ा खुलासा। समय 4 महीने, तारीख 24 फरवरी से 28 जून 2021। जमा 13 करोड़ 90 लाख
निकाले गए 13 करोड़ 58 लाख रुपए। इसके अलावा नवीन रोहरा और जमालुद्दीन के 6 अलग अलग बैंक खातों में फॉरेन फंडिंग मिली। इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विदेशी स्रोतों से ट्रांसफर की गई। जांच में ये भी सामने आया कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर के उतरौला में इसी विदेशी फंडिंग के जरिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनवाया, जिसे अब जांच एजेंसियों ने सीज कर लिया है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग का ऐसा संगठित गिरोह बेहद गंभीर मामला है। एटीएस अब इन खातों की मनी ट्रेल, फंडिंग के स्रोत और इन संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय लिंक की तह तक जाने में जुटी है। नीतू उर्फ नसरीन 8 खाते 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन 6 खाते 18 करोड़ जमा। सीएम योगी ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है। भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन छांगुर बाबा के 40 खातों में होने का पता चला। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। धर्मांतरण के जरिए करोड़ रुपए कमाने और विदेशों से फंड हासिल करने वाले छांगुर बाबा का काला साम्राज्य अब ढह रहा है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं। दुनिया जिसे पीर बाबा समझती थी, वो धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।